रोसड़ा नगर परिषद के विकास की अगर हम बात करें तो विगत 5 वर्षों में कौन सी ऐसी समस्याएं आपको नज़र आई जो पुनः चुनावी मैदान में आने को ठान लिया? मैं तो 5 साल पहले इसको छोड़ दिया था, लेकिन जो स्थिति सड़क का मैं देख रहा हूँ, नालों का मैं देख रहा हूँ, वह सही स्थिति में नहीं है। इन 5 सालों में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। हर रोड, हर नाला मतलब बर्बाद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, जिसका बनना ज़रूरी था, लेकिन लोगों ने उस हिसाब से काम नहीं किया। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं जिस तरह से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो विकास मैंने किया है, उस तरह से विकास करूं जो लगे कि हाँ, रोसड़ा फिर एक उसी शहर के रूप में उभर के आऊँ। रोसड़ा का विकास नहीं होना क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो पाया? रोसड़ा का विकास हम आरोप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अक्षमता और व्यवस्था दोनों ही ज़रूरत है विकास के लिए कार्यालय में। तो कार्यालय की जो व्यवस्था है वह सही नहीं है, इसलिए विकास लीकेज है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आपके पास क्या वो ड्रीम है जो आप विकास को लेकर के? मेरा ड्रीम ये है कि आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द इसका एक सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट बने, जिसमें सड़क भी आ जाता है, नाला भी आ जाता है, और अन्य जितने भी ऑडिटोरियम और खेलकूद के मैदान, पार्क, ये सब का प्रोविज़न है उसमें। और जैसे कि उद्योग वगैरह जो लगाने की बात इन्होंने की है, वो भी वही प्रोवाइड रहता है उसमें कि उस हिसाब से उसकी व्यवस्था हो, और उस प्रोजेक्ट बनने के बाद उस पर अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ रोसड़ा का समुचित विकास हो। एक एग्जाम्पल मोतीपुर का, जैसे कि अभी आप देख लीजिए, बहुत सारे पंचायत हैं, लेकिन मोतीपुर ग्राम पंचायत को देखिए कि मतलब इतना अच्छा काम उनका हो रहा है कि आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में घोषित हो चुके हैं। उन्हें प्राइज भी सम्मानित भी किया गया है। तो हमें लगता है कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे जो हम लोगों को सम्मानित किया जा सके। पहला ड्रीम आपका क्या है? अगर जनता मान लिया समर्थन आपको देती है तो पहला ड्रीम, पहला वो लक्ष्य क्या रहेगा? लक्ष्य तो मेरा रहेगा कि पहले विकास, जो सड़क या जो नाले अभी एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उसका बनना जरूरी है। आप चुनावी मैदान में क्यों आ रही है? सबसे पहले रोसड़ा नगरवासियों को मेरा प्रणाम। आपके प्रणाम से मैं ये शुरू कर रही हूँ। मैं चुनावी क्षेत्र में इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मैं समाज की विकास कर सकूँ और साथ ही खुद से जितना हो सके उतना समाज की सेवा कर सकूँ। क्या लगता है किस तरह से आप सेवा करना चाहती है इस नगरवासियों को? महिला की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है, और शिक्षा। शिक्षित प्रतिनिधि ही शिक्षा को यूज़ करके विकास को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मैं शिक्षा को आगे ले जाने के लिए मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं आगे करूँगी। साथ ही मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहती हूँ। मैं बाहर कहीं थी तो वहाँ मैंने देखा एक बहुत ही एडवांस्ड ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं, जो कि रोसड़ा में मैंने नहीं देखा है। तो मैं चाहूँगी कि उतना सारा सुविधा यहाँ के लोगों को उपलब्ध करा पाऊँ। साथ ही शौचालय भी उतने अच्छे नहीं हैं रोसड़ा में, तो रोसड़ा में एक साफ़ शौचालय बनाने का भी मैं कोशिश करूँगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और साथ में पानी की भी समस्या है, उसे भी दूर करने का कोशिश करूँगी। अदर जगह पे जहाँ पे आपको घूमने का मौका मिला होगा, वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ और आपके इस नगरवासी यानी खास करके रोसड़ा मार्केट में क्या दोनों में डिफरेंस लगा, जिसको लेकर के आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रही हैं? जैसे वहाँ के बच्चों को मैंने देखा, उनके पास जो टाइम है वो खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनके पास एक जगह है जहाँ पे जा सकते हैं। तो उनके माता पिता भी बिल्कुल सेफ़ फील करते हैं कि चलो मेरे बच्चे इस जगह पे हैं, मुझे पता है, वहाँ खेलने गए हैं वहाँ से। यहाँ पे वैसी कुछ सुविधा नहीं है, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। तो एक प्रॉपर खेलने की जगह रहेगी तो बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी वहाँ भी, और माता पिता को भी उतना डर नहीं रहेगा कि बच्चे कहाँ हैं, किधर खेल रहे हैं।
सारी सुविधाएं वहाँ रहेगी खेलने की उनको। तो मैं चाहूँगी वैसा जगह बच्चों को मिले, लोगों को मिले। ऑडिटोरियम ऐसा बने जहाँ पे कोई भी तरह का फंक्शन होता है तो लोगों को अच्छे से बैठने की सुविधा हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। डेवलपमेंट के नज़रिए से आप इस नगर को कैसे देख रही है? क्या है डेवलपमेंट यहाँ पर? डेवलपमेंट यहाँ बहुत ही हो सकता है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल? जैसे महिला की शिक्षा, मेरे हिसाब से महिला बहुत आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश की प्रेसिडेंट अभी महिला है, तो महिला पढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा। अभी रोसड़ा में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बस घर तक ही सीमित हैं। अगर हम उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशंस दें, काम दें, तो वो घर से निकलेंगी, काम करेंगी तो आगे बढ़ेंगी, रोसड़ा विकास करेगा। और बहुत सारे तरह के काम है जो कि हम महिला लोगों को दे सकते हैं। जैसे स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज़ खोल सकते हैं, उनमें उन्हें काम मिल सकता है। वो इंडिपेंडेंट बनेंगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करेंगी। इससे देश भी विकास होगा, रोसड़ा का भी विकास होगा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जितना हो सके हमारा देश विकास करे।